हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम्स, अलॉन्ग विद लॉजिक। सारे पुराने टॉपिक्स को रिकॉल करेंगे और ये देखेंगे कि जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे क्रैक करते हैं। फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ ले, साथ में लेके बैठो, वीडियो ढंग से सुनो। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर अपन खुद से सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे और फिर जो प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके बीच में हमने एक वायर को अप्लाई कर दिया, एक वायर रख दिया। ठीक है, ये मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। ये बीच में वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है। तो हमको ये बताना है इन विच डायरेक्शन द वायर टेंड टू मूव। वायर मूव कब करेगा, जब उस पर फोर्स लगेगा। वायर कब मूव करेगा, जब वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स ने हमको क्या बताया है, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फर्स्ट फिंगर फॉर मैग्नेट जो नॉर्थ से साउथ जाएगी, सेकेंड फिंगर फॉर करंट। इनको एडजस्ट करने पे जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो होता है फोर्स का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन अप्लाई होगा, जिस डायरेक्शन में वायर मूव होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन एरोस को हमारे फिंगर्स का यूज करके एडजस्ट करेंगे। देखो, ये मैंने एडजस्ट कर दी, नोटिस कर लो आप। करंट जा रहा है इस तरफ आपके लेफ्ट में, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस जा रही है ऐसे, यूं जा रही है यूं। ठीक है, तो वायर कहां गया, ऊपर। आप ये मत देखो कि मैग्नेटिक लाइंस नीचे जा रही है, 3D फिगर है ये। यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है और बीच में वायर है। ये है नॉर्थ और साउथ पोल्स, बीच में वायर है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है, करंट इधर आ रहा है, तो वायर पे फोर्स लगेगा ऊपर। ये लेफ्ट हैंड रूल, वायर पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। तो ये वायर परपेंडिकुलरली ऊपर जाने लगेगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है उसका आंसर है अपवर्ड्स। और हमने कौन सा रूल यूज करा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हमने डायरेक्शन यूज करा है। किस चीज के लिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए। करंट दे रखा है, मैग्नेट दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। नेक्स्ट, अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये सेम देख लो, इसका आप आंसर ढंग से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, अ कॉपर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट वुड हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पोस्ट इनटू द कॉइल विद इट्स नॉर्थ पोल एंटरिंग फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, इसकी बड़ी एक इजी सी ट्रिक मैं आपको याद कराता हूं। NA, आपको एक वर्ड याद रखना है, ना। क्या याद रखना है, ना, NA। ठीक है, ना का मतलब जब नॉर्थ पोल अंदर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो क्रिएट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो क्रिएट होगा। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, ना। अब ये ट्रिक अप्लाई कैसे होगी, देखो, यहां इन्होंने बोला कॉपर कॉइल, एक कॉइल है। कॉइल का मतलब हुआ, मान लो जैसे एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इस पे हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिसकी नीडल अभी रेस्ट पे है। अब हमने एक बार मैग्नेट लिया, ये अपना एक बार मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब नॉर्थ पोल अंदर जाता है, जब नॉर्थ पोल अंदर जाता है तो करंट का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये करंट का डायरेक्शन है, ये अपने करंट का डायरेक्शन है। जब नॉर्थ पोल अंदर जाता है तो करंट का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पहला पार्ट है, मैग्नेट इज पोस्ट इनटू द कॉइल विद इट्स नॉर्थ पोल एंटरिंग फर्स्ट। क्या होगा उस केस में, उस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ट्रिक क्या याद रखनी है, ना।
नॉर्थ गया अंदर तो करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये बार मैग्नेट अंदर जाके रुक गई, ठीक है, अगर ये बार मैग्नेट कॉइल के अंदर जाके रुक गई तो अब गैल्वेनोमीटर पे क्या होगा, ये बार मैग्नेट अंदर जाके रुक गई, अब ना तो ये अंदर और जा रही है ना बाहर आ रही है, रुक गई अंदर जाके, तो नीडल वापस से 0 पे आ जाएगी। इस सिचुएशन में जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन इस पे जो नीडल है वो आ जाएगी किस पे, रेस्ट पे। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो रेस्ट पे आ जाएगी। क्यों आ गई रेस्ट पे, क्योंकि अगर बार मैग्नेट रेस्ट पे होगी तो देयर इज नो करंट। इस केस में जो इंड्यूस्ड करंट है वो होगा एब्सेंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, एब्सेंट। इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, समझ गए, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो मोशन। अगर हम मैग्नेट को वापस से बाहर निकाल दें, ठीक है, तो आप अपनी इस ट्रिक का उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब नॉर्थ पोल बाहर जा रहा है तो क्या होगा, अगर नॉर्थ पोल बाहर जा रहा है तो NC, यानी कि अगर नॉर्थ पोल मैग्नेट से वापस बाहर निकलने लग गया तो उस केस में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये हमारे करंट का डायरेक्शन है। नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल बाहर आ रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर मैग्नेट रुक गई, ठीक है, तो उस केस में नीडल हो जाएगी रेस्ट पे। आ गई बात समझ में। तो अपने को इसकी ट्रिक्स याद रखनी है। ये इसका आंसर है। ट्रिक्स क्या है, देखो, नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल बाहर आ रहा है तो क्लॉकवाइज। अब आप ऐसे ही साउथ का भी कर लो। साउथ पोल अगर अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, साउथ पोल अगर बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे नॉर्थ की ट्रिक है वैसे साउथ की भी ट्रिक है। ये ट्रिक्स कॉपी कर लो और एक बार इस आंसर को भी ढंग से कॉपी कर लो। नेक्स्ट 14th, अ फिक्स वायर, एक वायर है AB, ठीक है। An electron is moving parallel to the wire. In which direction does the electron tend to move? इलेक्ट्रॉन पे क्या डायरेक्शन अप्लाई होगा, किसका, फोर्स का, ठीक है, मुझे ये बताना है। तो अब एक बार आप ढंग से इस डायग्राम को फोकस करो। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हिसाब से करंट का डायरेक्शन सोचो क्या होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ठीक है, किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का। ये अपने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है और ये अपना करंट का डायरेक्शन है। ये I करंट है और ये E इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है। सोचो एक बार, खुद सोचो इसका आंसर। देखो, हो सकता है आपने सोच लिया हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक बार समझ लो, यहां पे लास्ट वर्ड पे आओ, इलेक्ट्रॉन टेंड टू मूव। हमसे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किस डायरेक्शन में हुआ। मोशन के लिए लगता है लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेट, करंट और मोशन। मैग्नेट पता करो, करंट पता करो और मोशन निकाल लो, है ना। अब अगर इस स्ट्रेट वायर की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रेट वायर की, तो स्ट्रेट वायर ऐसे है, ठीक है। इसमें जो करंट है वो इस तरफ जा रहा है, क्लियर है यहां तक। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अगर हम स्ट्रेट वायर पे फोकस करें तो ये इसका मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन है। इधर से मैग्नेटिक लाइन बाहर आई और घूम के वापस अंदर गई। ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक लाइंस बाहर आई और बाहर आके वापस घूम के अंदर चली गई। क्लियर, एक बार फोकस कर लो ढंग से। ये अपने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मोशन है और वायर ने करंट के अकॉर्डिंग, जो इधर करंट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक लाइन क्रिएट करी। यानी कि हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक लाइन है वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। चेक कर लो, ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक लाइन है, इलेक्ट्रॉन वायर के नीचे है ना, तो उसमें मैग्नेटिक लाइन परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। तो मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन है फॉर इलेक्ट्रॉन वो है डाउनवर्ड्स। क्या है, डाउनवर्ड्स। अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में होता है।
ये तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लॉजिक है। करंट मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमको देखो क्या क्या पता पड़ गया, हमको मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन पता पड़ गया, हमको करंट का डायरेक्शन पता पड़ गया। अब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक लाइंस किधर जा रही है? नीचे। ये मैग्नेटिक लाइंस गई नीचे, ये नीचे गई फिंगर, ये करंट आ गया इधर लेफ्ट की तरफ, तो ये कहां गया? थंब बाहर की तरफ। थंब कहां गया? बाहर की तरफ। तो हमसे क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉन टेंड टू मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अवे। इलेक्ट्रॉन का आंसर क्या है? इट विल मूव अवे फ्रॉम द वायर। ये वायर इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करेगा। समझ गए? आप ये अज्यूम करो कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये एक वायर है, वायर में जो करंट है, वायर में जो करंट है वो इधर जा रहा है, तो थंब रूल लगा के हमने मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन निकाल लिया नीचे। वायर के पास में इलेक्ट्रॉन है, वो भी इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का करंट इधर आ रहा है। अब हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया, करंट इधर, मैग्नेटिक लाइंस नीचे, तो देखो मोशन हुआ आउटवर्ड्स, यानी कि वायर इलेक्ट्रॉन को दूर धक्का देगा। चेक कर लो एक बार आंसर, ठीक है? आ गया समझ में? यहां लिखा है ना अवे फ्रॉम द वायर, ये इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है? नेक्स्ट 15th, a metallic wire loop is suspended freely and a bar magnet is brought near it। ठीक है, ये वायर का लूप है, बहुत बड़ा लूप है, ठीक है? आपको ये वायर का लूप हैंग हुआ हुआ दिख रहा है, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आया। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर लूप? हमको इस लूप के अंदर के करंट का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है? एक बार पॉज करेंगे और इसके आंसर को भी खुद से सोचेंगे। देखो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी तरीका है इसका आंसर निकालने का, आप कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल मत लगाओ, ठीक है? आप बस वो ट्रिक याद रखो जो मैंने आपको अभी बताई थी, एन ए। नॉर्थ पोल अगर अंदर जाता है, अंदर कॉइल के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है करंट का डायरेक्शन। अब इस डायग्राम में देखो, नॉर्थ पोल कॉइल के अंदर ही जा रहा है, आप एरो पे मत जाओ, सिर्फ ये देखो कॉइल के तो अंदर जा रहा है ना, तो नॉर्थ पोल अगर कॉइल के अंदर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो हमसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसमें आंसर लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? आ गया समझ में? इजी है। ट्रिक क्या याद रखनी है कि अगर नॉर्थ पोल कॉइल के अंदर जा रहा है तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल कॉइल के अंदर जा रहा है तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट चेक करो, एक बार क्वेश्चन को पॉज करो और एक बार रीड करो। नेक्स्ट, अ सर्कुलर मेटालिक लूप इज केप्ट अबव द वायर। एक वायर है ए बी जिसमें आपको क्या दिखा रखा है? करंट का डायरेक्शन। वायर में करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है, उसके ऊपर एक सर्कुलर लूप को रख दिया, ठीक है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप इफ एनी? अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका क्या अमाउंट है? व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द स्ट्रेट वायर इज स्टेडी। पहले पार्ट में इन्होंने क्या बोला है? करंट है स्टेडी, करंट कांस्टेंट है, जितना करंट है 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर ही रहेगा। और अगर क्वेश्चन में बात करें कहीं पे भी मोशन की, तो मोशन की तो बात हो ही नहीं रही, ना तो वायर मूव कर रहा है ना ये कॉइल मूव कर रही है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, इंड्यूस करंट डेवलपमेंट की बात करें, तो या तो वायर का मूव होना जरूरी है, या फिर मैग्नेट का मूव होना जरूरी है, या फिर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है तो करंट का ऑन ऑफ होना जरूरी है। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बदलना जरूरी है। पहले पार्ट में ना तो कोई मूव हो रहा है और करंट भी स्टेडी है। इसका मतलब पहले पार्ट में अगर हमसे पूछा गया
अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज 0। इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, 0। इस कॉइल में कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। सेकेंड पार्ट में क्लियरली लिखा है कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसका अमाउंट बढ़ रहा है। तो अगर करंट का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, करंट का अमाउंट अगर बढ़ेगा, चाहे मोशन नहीं हो रहा हो, फिर भी अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा। ये टॉपिक अपना किस पे बेस्ड है, ये उस टॉपिक का आंसर है, ईएमआई यूजिंग टू कॉइल्स। ये इस टॉपिक पे बेस्ड है। जब दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल में जैसे जैसे करंट का अमाउंट चेंज होता रहता है, सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस करंट डेवलप होता रहता है। इस लॉजिक पे अपना इसका सेकेंड पार्ट बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार पॉज करेंगे, इस आंसर की ढंग से रीडिंग करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द सर्कुलर लूप। KLMN एक सर्कुलर लूप है, इसमें जो इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इफ द स्ट्रेट वायर AB कैरीज अ स्टेडी करंट। ये AB जो वायर है, इसमें जो करंट है वो स्टेडी है, मतलब करंट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा। अगर वायर में 5 एम्पियर का करंट है तो वो 5 ही रहेगा। इसके पास में एक सर्कुलर लूप है, तो इस लूप का रेडियस है R। ये बताओ कि इस लूप में जो करंट है उसके बारे में क्या अपना कमेंट है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है, इन द सर्कुलर लूप। तो पहली बात, अगर AB वायर में जो करंट है वो कांस्टेंट है, तो EMI यूजिंग टू कॉइल्स का जो लॉजिक होता है वो तो अप्लाई नहीं हो रहा। EMI यूजिंग टू कॉइल्स का मतलब होता है करंट वेरी करे, कम ज्यादा होता रहे, तब जाके दूसरी कॉइल में EMI प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो EMI है किसके अंदर, अपने लूप के अंदर, वो होगा निल। कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए सर्कुलर लूप में, क्योंकि स्ट्रेट वायर में करंट क्या है, कांस्टेंट है, ना तो कम ज्यादा हो रहा है, ना डायरेक्शन बदल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए करंट रहेगा निल, ठीक है। ये इसका आंसर है। आंसर देखो 0, नो करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना तो मोशन हो रहा है और ना करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। पॉज करेंगे और इसके आंसर को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट, फटाफट पॉज करो और एक बार इसको भी रीड करो। नेक्स्ट 19th, देखो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। क्या दे रखा है इसमें, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी। एक एरिया है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये डायरेक्शन है, इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये मान लो अपना प्रोटॉन है। दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर मोशन कोइंसाइड इन सेम। कोइंसाइड का मतलब डायरेक्शन इज सेम, कोइंसाइड का मतलब सेम। चीजें कोइंसाइड कब करती है, जब वो सेम होती है। हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ देयर पार्ट्स बी इफेक्टेड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला कि अगर सेम डायरेक्शन है तो भी बताओ और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो भी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड के या तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में। उस केस में हमको बताना है हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ, ठीक है, ये पार्ट्स नहीं, सॉरी, ये पाथ है। क्या है ये पाथ है, PATH, इसको आप पाथ बनाएंगे। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ बी इफेक्टेड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग। इनके पाथ पे क्या असर आएगा, क्या ये इससे दूर चल जाएंगे, क्या ये इसके पास आ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, मुझे ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो खुद चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं।
जब चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कभी कोई इंपैक्ट नहीं आता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कभी भी कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में घुसते हैं तो उन पे कोई रिजल्ट नहीं होता, उनका जो डायरेक्शन है पाथ का वो क्या रहता है, सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर इसकी जगह न्यूट्रॉन होता जो कि बिल्कुल भी चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर डायरेक्शन चेंज होता। क्लियर? तो एक बार पॉज करो और ये इसका आंसर है, इसको ढंग से कॉपी करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मेटालिक कंडक्टर यानी कि वायर, जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट। इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। जब ये अल्फा पार्टिकल्स मूव करेंगे और जब न्यूट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या उनमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा? क्या वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे? तो अल्फा पार्टिकल के लिए आंसर है यस, अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे। और न्यूट्रॉन्स के लिए आंसर है नो, ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कारण क्या है? कारण है कि ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये है न्यूट्रल, ये तो है पॉजिटिव चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो खुद के लिए मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब न्यूट्रल चीजें मूव करती है तो उनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई करंट नहीं है लेकिन उनमें करंट होगा। क्लियर? चेक कर लो। यस, अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज कंस्टिट्यूट अ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक करंट में ही आपने पढ़ा है यार, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वर्ड आया ना चार्ज, चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। तो अल्फा पार्टिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए उनमें करंट होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स में कोई करंट नहीं है, इसलिए कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉज करो और एक बार इसको भी रीड करो। 21 एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करंट। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लेते हैं इसमें ये करंट का डायरेक्शन है। अब आपने क्या करा, आपने इसको स्प्लिट कर दिया, किसमें? लूप में। आपने इसकी एक सर्कुलर लूप तैयार कर दी, इसको ऐसे लूप में बना दिया। ठीक है, ये अब इस लूप के करंट का डायरेक्शन है। इस स्ट्रेट वायर को मैंने घुमा के लूप बना दिया। तो अब ये बताओ कि इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो अगर मैं यहां पे करंट और मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो मुझे थंब रूल लगाना चाहिए। इस तरफ मैग्नेटिक लाइंस का ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रहेगा, और जब मैं इस तरफ लगाऊंगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक तरफ से तो भाई इसको जो धक्का है वो कैसे लगा? वो लगा अपने इस तरफ, ऊपर से यूं नीचे। ठीक है, और दूसरी तरफ उल्टा। ये इधर का डायरेक्शन है, ये इधर का डायरेक्शन है, यूं लग रहा है। एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाती है? न्यूट्रल। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? सेंटर पे न्यूट्रल। क्यों हो जाती है न्यूट्रल? क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स आ रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। 0 अ सर्कुलर लूप ऑफ द वायर डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट 22, फटाफट पॉज करो और एक बार इसको कॉपी करो। हाउ कैन अ स्पेस ट्रैवलर, मतलब वो साइंटिस्ट, वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है, ठीक है, स्पेसशिप के अंदर स्पेस में है, वो अपने पर्टिकुलर एरिया में जहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है कंप्लीटली, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करे?
उसके पास क्या क्या है, गैल्वेनोमीटर है और एक कॉइल है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, यानी कि वो गैल्वेनोमीटर जो जरा से करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा, और वायर का कॉइल है। तो भाई हम बोलेंगे कि ये स्पेस ट्रैवलर जो है इस वायर के कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को जोड़ देगा और उसको जगह जगह मूव करना चालू करेगा। जैसे एक बोतल होती है, आप बोतल को शेक करते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, है ना, तो सिमिलरली ये कॉइल को और गैल्वेनोमीटर को पकड़ेगा और ऐसे मूव करेगा रैंडमली कहीं पे भी। मूव करने से अगर नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया, अगर नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया तो हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रेजेंट है, करंट प्रेजेंट है। करंट प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स होगी क्योंकि नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन मूव करने से नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हुई, नीडल रेस्ट पे ही रह गई, तो मतलब ना तो वहां करंट है और ना वहां पे कोई मैग्नेटिज्म है, यानी कि वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर नीडल का मोशन होगा तो हम बोलेंगे कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्लियर, इजी है, ये इसका आंसर है। If on connecting the coil to the galvanometer and rotating it, if there is a deflection in galvanometer, a magnetic field is there, otherwise not. Clear? Pause करो और आंसर की ढंग से रीडिंग करो, इसको कॉपी करो। Okay kids, this is the end of the video. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अपन ने डिस्कस करा है, क्वेश्चन को समझा है, उसमें क्या लॉजिक लगेगा वो सीखा है, क्या आंसर लिखना है वो भी सीखा है, और हाँ, प्रॉपर लैंग्वेज जो लिखनी है वो भी मैंने आपको बताई है। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।